ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी सेवम स्टूडियो पर। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहे, आपकी मनोकामना पूर्ण करती रहे और आपके घर में सुख समृद्धि वैभव बढ़ता रहे और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहें। चलिए बात करते हैं। आज की जानकारी है चैत्र मास 2024 में नवरात्रा प्रारंभ हो चुके हैं। आज 9 अप्रैल और कल 8 अप्रैल से ही घट स्थापना का मुहूर्त चल रहा है। आज 9 अप्रैल में भी आप घट स्थापना करेंगे। सारी जानकारी आज के प्रथम दिन की माँ शैलपुत्री की व्रत कथा क्या है और पूजा विधि क्या है, किस सामग्री की ज़रूरत है, किसका भोग लगता है, माँ शैलपुत्री का दिन है, महत्व क्या है और आज प्रथम दिन माँ कौन से वाहन पर सवार होकर के आ रही हैं एवं संपूर्ण जानकारी आपके इस YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बात करते हैं पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही हैं और माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। यहाँ ये पूरे 9 दिन तक 9 स्वरूपों को विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। और इस वर्ष चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर के आ रही हैं। पहले दिन माँ दुर्गा के स्वरूप की शैलपुत्री की पूजा होती है। इसका पारण अष्टमी और नवमी तिथि के दिन करते हैं। शैलपुत्री की पूजा किस विधि से करना चाहिए, क्या विधि है, विस्तारपूर्वक जानेंगे। शैलपुत्री मैया का स्वरूप माँ शैलपुत्री आदिशक्ति के 9 स्वरूपों में से एक है। माता एक स्वरूप की बात करें तो माँ शैलपुत्री सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करती हैं। इनकी सवारी बैल है। माँ शैलपुत्री के हाथ में त्रिशूल, दाएं हाथ में कमल, माँ का एक सौम्य रूप स्वरूप सौम्य करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति नवरात्रि में पहले दिन विधि विधान से माँ शैलपुत्री की पूजा करता है, इससे अच्छे जीवन साथी, धन, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए सामग्री की जरूरत है तो चौकी चाहिए, माता की तस्वीर चाहिए, धूप, दीप, सिंदूर, अक्षत, सफ़ेद फूल और फल, घी, घृत, सफ़ेद मिठाई आदि चाहिए। माँ शैलपुत्री की पूजा किस विधि से करें कि माँ आदिशक्ति की पहली स्वरूप का शैलपुत्री की पूजा विधिवत करने का विधान है। इस दिन पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, माता का ध्यान करें, माँ शैलपुत्री की प्रतिमा स्थापित करें, माँ शैलपुत्री कुमकुम और अक्षत लगाएं और माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करना सुफलदायी साबित हो सकता है। इसके बाद शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाएं और माँ शैलपुत्री का पाठ करें। उसके बाद सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, आखिर में आरती करें। इस तरीके से करना चाहिए। और माँ शैलपुत्री की प्रार्थना के कुछ मंत्र हैं, उनको आप जपना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। माँ शैलपुत्री को प्रसाद अर्पित करें और उसके बाद उसके प्रार्थना मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। इस प्रकार ऐसे मंत्रों का जाप करें। माँ शैलपुत्री के पूजा के मंत्र हैं ओम देवी शैलपुत्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वाञ्छितलाभाय चंद्रार्थकृत शेखरां वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीं।
शैलपुत्री के भोग के लिए आप सफ़ेद खाद्य पदार्थ जैसे खीर है, चावल हैं, सफ़ेद मिष्ठान है आदि से भोग लगाना चाहिए। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि शैलपुत्री मैया की जो व्रत कथा है वो पौराणिक कथा क्या है, उसको भी हमें व्रत के दिन सुनना चाहिए। तो इस वीडियो को आप स्किप करके न देखें, इसमें और भी जानकारी लास्ट तक मैं बताने वाला हूँ। माँ शैलपुत्री के रूप को लेकर के पौराणिक कथा प्रचलित है। जबकि माँ ने माता पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया था, तब मनुष्य अवतार में थी। भगवान शिव के समान देवी अवतार धारण करने पर और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी माना था। कहा जाता है कि माता का यही तपस्विनी रूप माँ शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। तो ये थी नवरात्रि के पहले दिन माता रानी के माँ शैलपुत्री रूप की पूजा की जुड़ी जानकारी। शैलपुत्री मैया माता पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। इस रूप में माता की अनंत शक्तियां हैं, जिनका उपयोग वे यथा समय करती हैं। आज के दिन नवरात्रि का पहला दिन किसी कुमारी कन्या को भोजन कराया जाता है। हाल ही में परंपराओं के अनुसार आज के दिन स्त्रियां नारंगी अथवा श्वेत साड़ी पहनती हैं। चलिए बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। कलश कब स्थापित करना चाहिए। कलश की स्थापना इस वर्ष प्रातः 5:52 से लेकर 10:04 तक रहेगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बन रहा है अभिजीत मुहूर्त 11:20 से लेकर के 12:10 तक रहेगा। अमृत काल में 5:22 से लेकर के 6:48 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में 3:55 से 4:43 बजे तक शुभ मुहूर्त बना रहेगा। अश्विनी नक्षत्र मंगलवार पड़ने के कारण विशेष योग अमृत सिद्ध का निर्माण हो रहा है। स्थिति को और भी विशेष माना जा रहा है। इसलिए माँ दुर्गा इस बार घोड़ा पर सवार होकर के आ रही हैं और नवरात्रि के प्रथम दिन पर इस बार 30 साल बाद अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग और गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। गज केसरी योग में किए गए सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सर्वार्थ सिद्ध योग में किसी कार्य में आरंभ करने से पहले विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और अमृत सिद्ध योग में नए व्यापारिक कार्य, कानूनी कार्य करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अमृत सिद्ध योग में माँ दुर्गा की आराधना करने से सभी कष्टों एवं दुखों की से मुक्ति मिलती है। इस बार प्रतिपदा के दिन उदय के 2 घंटे बाद अश्विनी नक्षत्र का शुभ संयोग मिल रहा है। तो ये थी आज की जानकारी, माँ शैलपुत्री के व्रत की जानकारी। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिली। कल मिलेगी आपको माँ के द्वितीय वर्ष जो व्रत है उसकी जानकारी। तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय राधे कृष्णा।